तो दोस्तों पिछले वीडियोस में हमने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीआईज को देखा और हमने ये भी जाना कि इसमें रेस्ट एपीआई सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इस वीडियो में हम रेस्ट एपीआई को और डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। तो द क्वेश्चन इज़ कि रेस्ट एपीआई आखिर एग्जैक्टली होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है। आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। रेस्ट का फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। ये नाम सुनने में काफ़ी स्केरी लगता है बट बहुत सिंपल है। मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि डेटा किसी एक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। रेस्ट के केस में यहाँ पर जेसन फॉर्मेट यूज़ होता है। स्टेट का मतलब होता है कि रिसोर्स की करंट कंडीशन क्या है। रिसोर्स यहाँ पर कोई भी आपका जो डेटा मैनेज करते हो वो रिसोर्स है। जैसे कि पेट्स, ये पेट्स जो का जो डेटा है ये एक रिसोर्स है। रिसोर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में जानेंगे। तो स्टेट का मतलब है कि किसी भी रिसोर्स यानी किसी भी पेट का, फॉर एग्जांपल किसी भी पेट का यहाँ पर करंट स्टेट क्या है, करंट कंडीशन क्या है। जैसे कोई डॉग है, उसका कुछ नेम होगा, एज होगा, कलर होगा, तो ये चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। जैसे एज उसका चेंज हो सकता है, कल को डॉग का नाम भी चेंज हो सकता है, उसका वैक्सीनेशन का जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है। तो उसकी करंट स्टेट क्या है, करंट कंडीशन क्या है, उसको हम स्टेट बोलते हैं। ट्रांसफ़र का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये डेटा क्लाइंट और सर्वर के बीच में ट्रांसफ़र होता है। सिंपल वर्ड्स में रेस्ट एक सेट ऑफ रूल्स है, एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है कि क्लाइंट और सर्वर आपस में बात कैसे करें। रेस्ट एपीआईज में डेटा जेसन की फॉर्म में फ्लो करता है। जेसन की फुल फॉर्म जैसा कि आपको पता ही होगी, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। अगर आपको नहीं आता तो इसको सीखना बहुत ही ईजी है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो ये फॉर्मेट कितना इजी होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हम इंग्लिश ही पढ़ रहे हो। जैसे कि जो इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है, इसमें आईडी है 1, नाम है ब्रूनो, टाइप है डॉग। कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। पहले सोप में एक्सएमएल यूज़ होता था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। जेसन ने रेस्ट एपीआईज को बहुत पॉपुलर बना दिया है, इसीलिए बिकॉज जेसन बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टेटलेस। ये स्टेटलेस क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही पावरफुल भी है। स्टेटलेस का मतलब है कि सर्वर को याद ही नहीं रहता कि पिछली रिक्वेस्ट में क्या पूछा गया था। हर रिक्वेस्ट पर आपको नया डेटा भेजना होता है। हर एक रिक्वेस्ट सर्वर के लिए एक फ्रेश रिक्वेस्ट की तरह होती है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप किसी दुकान पर गए और वो दुकानदार आपका फेस नहीं जानता है। आप दुकानदार से बोलते हो कि भाई साहब 1 किलो आटा दे दो। अब सपोज करो आप दोबारा उसी दुकान पर जाते हो और दुकानदार को बोलते हो कि भाई साहब 2 किलो और दे दो। अब अगर ये शॉपकीपर रेस्ट एपीआई यूज़ करता होगा तो ये आपसे पूछेगा 2 और क्या दे दूँ, आप हो कौन? वो आपको पहचानेगा भी नहीं और उसे ये भी नहीं पता होगा कि आपने पिछली रिक्वेस्ट में क्या खरीदा था। वो स्टेटलेस है, उसे कुछ नहीं याद कि आप पहले आ चुके हो, आपने क्या लिया था, आप कौन हो, आपकी शक्ल कैसी दिखती है। एग्जैक्टली ऐसे ही रेस्ट एपीआई का सर्वर काम करता है। हर रिक्वेस्ट में आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। स्टेटलेस का एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है। पहला बेनिफिट है स्केलेबिलिटी। अगर एक सर्वर बिजी है तो दूसरा सर्वर उस रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, बिकॉज किसी भी सर्वर को आपकी हिस्ट्री तो याद ही नहीं रखनी। दूसरा इसका बेनिफिट है रिलायबिलिटी। एक सर्वर अगर क्रैश भी कर जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरा सर्वर सेम रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेगा इजीली। इसी रीजंस की वजह से रेस्ट एपीआई बहुत पावरफुल एंड पॉपुलर हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्ट एपीआईज में रिसोर्सेज एंड यूआरआईज को डिटेल में समझेंगे। उस वीडियो को मिस मत कर देना। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, कोई डाउट हो, कुछ सजेशंस हों तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा हर कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू।